और सभी को जयशंकर। 370-35 से टूटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं और बड़ा उत्साह है जनता में चुनाव के प्रति। उसका रिजल्ट कल जो है पता लग पाएगा कि आखिरकार कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में नहीं। अगर मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, सुरजीत सिंह सलाथिया जी सांबा से, पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी बीजेपुर से, डीके मनियाल जी रामगढ़ क्षेत्र इलाके से, उनके साथ उनकी टक्कर में अगर मैं बात करूं आजाद भी खड़े हैं। उसके अलावा अगर मैं सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया के बाद बबलू संबयाल की मैं बात करूं, पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी के टक्कर में खड़े हैं राजू परगोत्रा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद रामगढ़ क्षेत्र इलाके से मैं बात करूं तो कुंडल जी कांग्रेस पार्टी से। और कल रिजल्ट आउट होगा, कल काउंटिंग शुरू होगी। आखिरकार कौन कितने वोट से कितना बहुमत से जो है जीतते हैं और जम्मू कश्मीर राज्य में किसकी सरकार बनेगी, आखिरकार कौन होगा हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में सरकार बनाने वाली पार्टियां। इस पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिनंदन शर्मा जी हैं, जम्मू कश्मीर यूथ के प्रधान भी हैं और राजनीति में कहीं न कहीं हमेशा आप देखते हैं। तो आप इस पर ही चर्चा करेंगे कि आज रात बहुत भारी है। आज की रात सभी नेताओं के मैं कहूंगा कि आखिरी रात होगी, क्योंकि कल की रात में पता लग जाएगा कि आखिरकार कौन जीता है कौन हारा। लेकिन आज की जो रात है, हर एक चुनावी दंगल में हर एक वोटर, हर एक मंत्री, हर एक लीडर मात्र आज की रात का इंतजार करेंगे कल सुबह कब होगा और कल जो है उसका परिणाम जो है सामने आ गया। आखिरकार कौन कितने पानी में है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभिनंदन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जयशंकर जी आपका, जो आपने हमें इस समय इस टॉपिक पे बात करने के बुलाया, आपका धन्यवाद। अभिनंदन जी, अगर हम सांबा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूं तो कई दिग्गज नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके मुकाबले में कई जो है खड़े हैं। किस तरीके से चुनाव हुआ और किस तरीके से आप देखते हैं कितनी सीटें या किस तरीके से चुनाव जीतेगी कौन कौन सी पार्टी, आपका अनुभव जो है हम जानना चाहेंगे। जयशंकर जी, पहले तो जितने भी लोग देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से जय श्री राम। और नवरात्रों का इस समय जो है माता जी के जो नवरात्रों का इस समय हमारे यहाँ पे जो है मौसम चल रहा है, उत्साह चल रहा है, तो उनको देखते हुए मैं सभी जो अपने देखने वाले उनको जय माता दी भी कहता हूँ। 10 साल के बाद देखा जाए जयशंकर जी की 10 साल का काफी समय होता है। 10 साल के बाद चुनावी जो प्रक्रिया है हमारे जम्मू में हुई है और इस बार न्यू वोटर भी बड़ा है जो पहली बार वोट डालने गया था, बड़ा उत्साह था उसमें। मैं ये कहना चाहता हूं जयशंकर जी, इस बार हमें एक चीज बड़ी मैंने नोट की है, हमें भी अभी काफी देर हो गया वोटिंग करते हुए, पर इस बार जो नया वोटर था उसमें देश के प्रति, देश को जागरूक करने के प्रति और लोगों को जागरूक किया भी था और लोग जागरूक भी थे। और जागरूक बन के मैंने देखा कि लोगों ने जो है अपने देश हित में वोट डाला, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए। और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो हमेशा आप देखिए जैसे ही इलेक्शन का बिगुल बजा तो उन्होंने राग लापना शुरू कर दिया। जैसे सेंट्रल पॉलिटिक्स वो श्रीनगर में ही लेके जाते हैं, जम्मू को कुछ समझते नहीं है। तो हमने 10 साल में देखा कुछ हम कह सकते हैं कि प्रेफरेंस जम्मू को दी गई है। और इस साल हम ये चाहते हैं, जो जम्मू की जनता है वो ये देखना चाहती है, सपना एक उन्होंने अपनी आंखों में सजोया है कि इस बार जम्मू का सीएम हम डोगरा जो देखना चाहते हैं। तो मैं जो लोगों की भावना है वो मैं अपनी तरफ से प्रकट करता हूं कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी इस समय ये चाहते हैं कि एक बार जम्मू का हम डोगरा सीएम देखें। क्योंकि कई बार हमारे बुजुर्ग हमें कहते थे कि जम्मू में जो है राष्ट्रीय ताकतें जो है वो यहाँ पे ज्यादा जीत नहीं पाती हैं, ये पार्टियां जीत नहीं पाती हैं, दूसरी ही पार्टियां यहाँ पे हावी रहती हैं। तो इस बार हमें देखने को मिला है कि कई लोगों को मैंने देखा उनको पता ही नहीं था कि हम वोटिंग किसको कर रहे हैं, पर उनको ये था कि अपने राष्ट्र के हित के लिए अपने राष्ट्र को बचाना है और राष्ट्र विरोधी ताकतों को वोट नहीं करना है। मेरा प्रश्न होगा राजनीति को लेकर, अगर हम सांबा से बात करें तो बबलू संबयाल जी हैं जो सुरजीत सिंह सलाथिया के साथ जो उनको टक्कर की जो है वहां पर हो रही है, तो आपका अनुभव जानना चाहते हैं। एक तरफ है सुरजीत सिंह सलाथिया जी 2 बार मंत्री रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उसके बाद बीजेपी ने ज्वाइन की, तो किस तरीके से लहर है सांबा डिस्ट्रिक्ट की, खाली सांबा की मैं बात करूंगा,
तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? आपका अनुभव जानना चाहूंगा, क्योंकि सुरजीत सिंह सलाथिया जी भी एक इस इलाके के नेता रहे हैं और काफी जो उन्हें प्यार करते हैं। उसके साथ जो है उनके टक्कर में जो है लबलू समयाल जी आए हैं, उनसे भी काफी ज्यादा जनता की आशा है, उसे भी ज्यादा काफी ज्यादा पसंद करते हुए नजर आते हैं। वो भी जनता के हितों का ध्यान रखते हैं, हमेशा जनता की बात करते हैं। तो हम सांबा से शुरू करेंगे। जयशंकर जी, जैसे सुरजीत सिंह सलाथिया एक जानी मानी हस्ती हैं, सारे जम्मू के लोग उनको जानते भी हैं, तो बीजेपी से अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक हम भी जाते हैं, जगह जगह पे ग्राउंड लेवल पे गए हैं, देखा है हमने, तो ज्यादातर लोग कहते थे, हमने कहते हुए सुने हैं कि बीजेपुर का जो नक्शा चेंज किया है अपने समय में जो उन्होंने किया है, तो अब वो लोग चाहते हैं सांबे के कि हमारा समय भी ऐसा नेता हमें मिला है। वो ये कहते हैं कि उसको हम देखना चाहते हैं, उसकी काम करने की जो प्रक्रिया है उसको हम आंखों देखना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ जो बबलू संबियाली है जो आप कह रहे हैं, एक वो भी जानी मानी हस्ती है, सोशली काम करते हैं, अच्छे समाज में है। तो जब भी कभी ऐसा समय आता है तो दोनों तरफ से, जब ये तो हो नहीं सकता कि कोई एक बंदा हम बोल दे कि वो जीत गया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमेशा टक्कर होनी ही चाहिए और उससे ये पता लग जाता है कि कौन कितना है, कितने पानी में है, कितना है। पर हम ये कहना, जहां तक हमें भी सुनने को आता है, टक्कर की है। हाँ, सांबा टक्कर है जी। हाँ, पर जैसे एक जानी मानी शख्सियत है सुरजीत सिंह सलाथिया जी, तो जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि आप ये भी कह सकते हो, कई बार अगर कहीं लोगों से सुनने में आए तो वो कहते हैं कि एक साइड पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी है और एक साइड थोड़ा सा कम है। जनता भी कहीं न कहीं बदलाव भी चाहती है, क्योंकि पुराने चेहरे जो काफी लंबे समय से सत्ता में राज करते आए हैं, लोगों का ये भी मत बना चुके हैं नए चेहरे आने चाहिए। इस पर भी आप तो वो नए चेहरे लोग भी चाहते हैं कि समाज में बदलाव होना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं उनकी भी मतों की बात होनी चाहिए कि जहां पे वो बदलाव चाहते हैं, और बदलाव होना भी जरूरी है। धन्यवाद। हाँ, मैं बीजेपुर पे आता हूँ। एक तरफ है पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, इंडस्ट्री कॉमर्स के मंत्री रहे हैं, 2.5 साल के करीब जो है मंत्री रहे। इसके बाद सरकार बनाई थी, उसके बाद टूट जाती है पीडीपी के साथ जो है, उसके बाद बीच में 35 से 370 भी टूटा। तो मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी इस इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं और काफी ज्यादा उत्साह था, लेकिन उनके खिलाफ जो है पार्टी में उतरे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजू पंगोत्रा जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं और काफी ज्यादा एक समय में सुरजीत सिंह सलाथिया जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीता करते थे, लेकिन जब उनके आने के बाद जो है काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। कहीं न कहीं लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्यार करते हैं वो उत्साहित हैं और लोग भी कहीं न कहीं उन्हें सपोर्ट में आए हैं और समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी विधानसभा में पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, बीजेपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस से राजू पंगोत्रा जी है, तो किस तरीके से देखते हैं? मैं सिर्फ बीजेपुर की बात करूंगा सर। तो जयशंकर जी, ये जो अभी आपने बीजेपुर का बोला है, काफी देर से हम देखते आए हैं, यहाँ पे जो लीडरों के आपने नाम लिए हैं वो भी काफी देर से यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं कुछ अपनी तरफ से ये बात रखना चाहता हूँ। आप देखिए कि बीजेपुर में बड़े मंत्री आए, बड़े बदलाव होने की बातें होती थी कि ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं एम्स जो हम कहते हैं, वो हमारे ही जम्मू कश्मीर को दो जगह मिला, एक श्रीनगर में, एक हमारे बीजेपुर में। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े मंत्री भी थे हमारे यहाँ पे, बड़े बड़े लोग भी थे। उसके बावजूद आपको पता है कि जिस जगह पे वो बना है वहां पे कोई भी, आप तो मीडिया में है, आप इसको कवर करते हैं, वो कोई भी नहीं बना पाता था वहां पे। तो जो हमारी राष्ट्र में हम ये चाहते हैं कि जो राष्ट्र की तरफ लेके जाते थे, उन लोगों ने वहां पे वो जिस चीज को लाया है, मैं नहीं कहना चाहता कि वहां पे आप देखिए कि फरूक सरकार जो है वो काफी समय तक हमारे जम्मू कश्मीर में राज किया है, पर अगर देखा जाए तो राज करने के बाद हमें दिया क्या? रोड की अगर आप देखिए, कभी भी कहीं पे हालत हुआ करती थी तो रोडों की हालत बहुत ही बुरी होती थी। बिजली की हालत, अब जैसे एक टॉपिक थोड़ा अलग ले जाता हूं कि बिजली के ऊपर लोग कहते हैं कि बिजली का बिल, नेचुरली बिजली का बिल आया है, इसमें नो डाउट कोई है नहीं है। पर मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूं, शायद कईयों को अच्छा लगे या बुरा लगे, आप हमारे समय में गांव में एक ट्रांसफार्म होता था और आज वही गांव में 16 ट्रांसफार्म है, और जब वो सड़ता है उसी समय आपको फोन आ जाता है और वो उसी जगह जब आती है तो बदलाव होते हैं, काफी ज्यादा चेंजिंग आती है। लेकिन मेरा सवाल था कि बीजेपुर विधानसभा में पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी और राजू पंगोत्रा जी, कौन है टक्कर में, ये कह सकते हैं? किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी को जनता प्यार करती है, पंगोत्रा जी से भी प्यार करती है, तो क्या लगता है किस तरीके से पल्ला भारी रहेगा?
जयशंकर जी, ये तो आज कल ही पता लगा। ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये कल हमें पता लग जाएगा सुबह जो है। पर ये मैं कहना चाहता हूँ, ये आपको मैं साइन देता हूँ कि जो लोग प्यार देश से करते हैं, राष्ट्रहित वाली साइड हैं, वो आप कल हमें देखेंगे, वो जोर शोर से उसका डंका बजेगा। और जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी बुरा नहीं होता, पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं, जब उनको देखा जाए तो वहां पे कुछ हम गलत कह सकते हैं, पर इंसान कभी गलत नहीं होता। कल सुबह हमें इसका पूरा जो है पूरा जल्दी से जल्दी हमें कल ये पता लग जाएगा। और ये मैं विश भी करता हूं उनके लिए कि जो जनता ने फैसला किया है कल वो सर्वोपरि हो, और उसके बाद जो लोग हैं वो आपस में संयम बना के भी रखें। धन्यवाद। अब मेरा तीसरा सवाल है, अब आते हैं हम रामगढ़ क्षेत्र इलाके से, जहां पर मंत्री रह चुके मनजीत सिंह जी हैं, उसके बाद डॉक्टर मनियाल जी हैं, और भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और काफी ज्यादा उनमें भी काफी ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि सांबा से इलेक्शन लड़ते उसके बाद उन्हें सांबा इलाका एरिया जो मिला है। और मनजीत सिंह का कहीं ना कहीं गढ़ रहता था रामगढ़ में, लेकिन जब रामगढ़ क्षेत्र बीजेपुर से अलग हुआ तो आप ये कह सकते हैं कि अब मनजीत सिंह और जो बीच में है गंगा जी भी इसके साथ तीन जो विधानसभा, जिसमें बीजेपुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मनजीत सिंह जी हैं और गंगा जी हैं, उसके बाद परगोता जी हैं। माफ कीजिए, कुछ शब्द मैंने गलत कहा, उसके बारे में आपसे माफी चाहता हूं। और मात्र मनियाल और मैं उनकी बात करूंगा रामगढ़ क्षेत्र इलाके से, क्योंकि मैंने मनजीत सिंह का नाम लिया, क्योंकि वो भी काफी लंबे समय से मंत्री रह चुके हैं और बड़ा अच्छा काम किया है समाज के लिए, लोग उन्हें भी काफी ज्यादा चाहते हैं। लेकिन बीजेपुर विधानसभा रामगढ़ क्षेत्र अलग जब हुआ तो कहीं न कहीं काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो जिसका कहीं न कहीं, अगर मनजीत सिंह की मैं बात करूं तो कहीं न कहीं सिख बरादरी से जो है ताल्लुक रखते हैं, उनका वोट जो है रामगढ़ क्षेत्र से काफी ज्यादा उन्हें मिलता था। और वो भी बीजेपुर विधानसभा में टक्कर के हैं। तीन चेहरे जो हैं बीजेपुर विधानसभा से, गंगा जी के, उसके बाद एक ऐसे परगोत्रा जी, और तीसरा जो है मनजीत सिंह जी। अगर रामगढ़ क्षेत्र जो विधानसभा अलग हुआ उसकी मैं बात करूं तो डीके मनियाल जी और कुंडल जी, हम दोनों की बात करते हैं किस तरीके से पलटावारी, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। कुंडल जी जो है उस इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं यह कहना है कि कांग्रेस भी काफी ज्यादा उत्साहित है और बीजेपी भी काफी ज्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से आदित्यनाथ जोगी जी का दौरा भी रामगढ़ क्षेत्र इलाके में हुआ। जयशंकर जी, थोड़ा इस पॉइंट को थोड़ा लंबा करेंगे। जैसे आपने बोला कि वो इलाका मनजीत सिंह भी वहां कवर करते थे, अच्छी खासी बीजेपुर में आ गए, आपकी विधानसभा अलग हो गया, वो अलग हो गया, तो वो रामगढ़ में जा चुका है एरिया और वो अलग हो चुका है। और वहां पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जो दूसरे कांग्रेस के खड़े हैं, थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि डिलिमिटेशन हुआ, सीटें हमारी बढ़ी। तो नहीं तो जम्मू वालों को लॉलीपॉप दिया जाता था कि डिलिमिटेशन कमेटी आ रही है और कमेटी आती है और आके वो कमेटी चली जाती है। किसी में भी दमखम नहीं था कि वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का, खास करके जम्मू की जो सीटें हैं, जो यहाँ पे आप आबादी इतनी कह लो और उस आबादी पे एक एमएलए और एक मिनिस्टर होता था, वो लोगों की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी फुलफिल नहीं कर पाता था। तो ये डिलिमिटेशन होने के बाद जो सीटें बढ़ी हैं तो ये लोगों को ही फायदा होगा कि जो उनके प्रत्याशी जो है, पहले अगर एरिया ज्यादा था तो अब अगर एरिया कम होगा तो वो अपने लोगों की बातों को सुन सकते हैं। और जहां तक मैं आप लोग कह रहे हो कि जैसे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अच्छे कदावर नेता हैं, तो कुंडल जो है वो आप कह रहे हो वो भी एक अच्छे कदावर नेता है। दोनों जो है वो मिनिस्टर रह चुके हैं, अच्छी तरह से लोगों में पकड़ है। फिर से हम वही कहना चाहते हैं कि कल का जो परिणाम है वो सारे ही उसके ऊपर नजर रखेंगे, देखने वाला होगा। पर हर एक की क्षमता अपनी अलग अलग होती है। तो जहां तक मैं कहता हूं कि आप जो प्रत्याशी बीजेपी के कह रहे हैं, काफी अच्छी पकड़ है लोगों में, काफी अच्छे लोगों में उनके रुझान भी हैं, लोग उनको चाहते भी हैं। और कुछ जो दूसरी पार्टी के हमारे बंदे हैं, जहाँ प्रत्याशी हैं, तो कहना मैं वो बार बार वही कहता हूँ कि आदमी तो बुरा नहीं होता। जैसे कि मैनिफेस्टो में लिख दिया जाता है कि हम नाम बदल देंगे, हम उन्हीं की सपोर्ट में हैं, ठीक है। हमारा जो है मैनिफेस्टो थोड़ा उनसे अलग है, तो अलायंस चल रहा है ना। तो देश हित के बारे में तो मैं ये कहता हूँ, मुझे जो अपने देश से प्रेम है, मैं देश हित के बारे में कहना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए तो कल को अगर कुछ विरोधी ताकतें जो है सरकार में आती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान जो पहले भी जम्मू ने झेला है वो जम्मू के जनता फिर से तैयार रहे। शायद कई लोगों को ये हमारी बात अच्छी ना लगे, पर हम भी काफी समय हो चुका है, जम्मू ने आज तक जो भी कुछ लिया है वो बिना एजिटेशन के कुछ नहीं मिला है। बिना एजिटेशन के हम लोगों को, हमारी जितनी बॉर्डर की जनता है, आप बताइए, बॉर्डर पे आज से जब सरकार आने से पहले
इन्हीं सरकारों ने बोला था कि बॉर्डर पे जब वो सरकार आएगी तो बॉर्डर पे गोली चलेगी, खून खराबा होगा। आज 10-12 साल हो चुके हैं, हमारे आदमी से लेके बॉर्डर पे कोई गोली का एक तिनका नहीं वहां पे चलता है। हमारे पशु कितने मारे जाते थे, लोग तो फिर भी कभी जान बचा के आगे पीछे चले जाते थे, तो हमारे पशुओं का कितना नुकसान होता था, मारे जाते थे। खेतों में बम, बच्चे कहीं ना कहीं जो है, इस समय हमारा जो एरिया होता था जहां पे धान की इस समय कटाई होती थी, पूरा एरिया बंद कर दिया जाता था पाकिस्तान की शालिंग की तरफ से। और यही जो ताकतें पाकिस्तान के हम साथ कहती थी कि बातचीत कीजिए, और ये बातचीत करने का, बातचीत क्यों किए जाएगी इनके साथ, किस लिए की जाएगी कि ये हमें आए और ये हमें मारे यहाँ पे ऐसे। पर आज जो है इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बॉर्डर की जनता, मैं खासकर कहना चाहता हूँ, जो बॉर्डर में डेवलपमेंट नहीं थी वो हुई है, और इसीलिए कुछ प्रत्याशी वहां पे जाके अपने वोट मांगने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो सांबा डिस्ट्रिक्ट की मैंने बात की और कई नाम मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि सांबा डिस्ट्रिक्ट की मैं पूरी बात करूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीडीपी और आजाद उम्मीदवार सभी लोग जो है एड़ी और चोटी का जोर लगा चुके हैं, और उसका परिणाम जो है आना बाकी है। कई नाम जो है मेरे से रह गए, मैं क्षमा चाहूंगा उनसे, और उम्मीद है कि आने वाले समय में कल जब नवा एक सूरज निकलेगा और सूरज की रोशनी में वो दिग्गज नेता जिनके चेहरे सामने जीत के सामने आएंगे, जो बीजेपुर विधानसभा से, सांबा डिस्ट्रिक्ट से, रामगढ़ क्षेत्र इलाके से सुरजीत सिंह सलाथिया जी हैं, बबलू संबियाल जी हैं, डीके मनियाल जी हैं, कुंडल जी हैं, मंजीत सिंह जी हैं, गंगा जी हैं, पड़गोत्रा जी हैं, और कई ऐसे आजाद उम्मीदवार पीडीपी और कई ऐसे आजाद। आखिरकार कौन सी पार्टी जो है जीतेगी उसका परिणाम कल होगा। कल आपके समक्ष हम लाइव आएंगे और पल पल की खबर जेके चैनल के माध्यम से कल आपको पूरी बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बन रही जेके चैनल के साथ। आज मैंने जेके चैनल के माध्यम से सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात की। अगर हमारी न्यूज से किसी के ठेस पहुंचा हो, कुछ शब्द ऐसे लगे हो, तो हम क्षमा याचना करते हैं। ऐसा ही आप प्यार बना के रखें जेके चैनल पे, और पल पल की खबर के लिए बन रही है जेके चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना और इस समय का सबसे ज्यादा देखने वाला जेके चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।